हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारा आपके अपने YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। मैं विपिन मिश्रा। देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ के विषय में। अच्छा, कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा कि दो चार्जों के बीच में कैसे हमारा फोर्स वर्क करता है। जैसे कूलाम्स लॉ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कूलाम्स लॉ, इसके लिए आपको देखना है तो पीछे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 03 लेक्चर नंबर 3 है कूलाम्स लॉ का। क्या होता है? दो मान लो चार्ज हैं आपके प्लस क्यू 1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो F बराबर हो जाता है, फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये है आपका कूलाम्स लॉ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसमें लिमिटेशंस पढ़ी थी कि कूलाम्स लॉ हमारा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं होता है, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि कूलाम्स लॉ केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए होता है, ना कि डायनेमिक चार्ज के लिए। अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो कूलाम्स लॉ का यूज नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो क्या? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का यूज मेनली होता क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब है कि कई चीजों को जोड़ना। अब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन देखो, यहाँ पहले भी लिख देगा मल्टीपल चार्जेस, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे दो से अधिक चार्ज काम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज कर रहा है, काम कर रहे हैं आपके मान लो 3 चार्ज Q1 Q2 Q3। अब इनके बीच की दूरी मान लो कुछ भी है, R1 है, R2 है, R3 है। अब यहाँ पे अगर हमें निकालना है चार्ज पे फोर्स, तो फोर्स किसी एक चार्ज पे निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि Q2 पर मान लो हमें निकालना है कि कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो कौन कौन लगाएंगे Q2 पर? Q2 पर फोर्स लगाएंगे, Q1 लगाएंगे और Q3 लगाएंगे। अच्छा, कैसे फोर्स लगाएंगे? मान लो तीनों प्लस है, तो तीनों क्या करेंगे? अब ये चार्ज देखो ऐसे लगाएगा फोर्स F। अब देखो Q2 पर 3 लगा रहा है, Q2 3 F2 3 इधर से आ रहा है तो F2 1, 2 पर 1 लगा रहा है F2 1। तो अब देखो ये आपका हो गया, दो ट्यूब पर दो फोर्सेस लगा रहे हैं। अच्छा, एक और बेसिक चीज है कि चाहे जितने फोर्सेस लग जाए, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास Q3 नहीं भी है, अगर हम Q3 को हटा दें तब भी Q1 Q2 के बीच में वही फोर्स रहेगा जितना कि हमारा Q3 आने के बाद रहेगा। चाहे ये हटा दें तब भी ये दोनों ये म्यूचुअली फोर्स लगते हैं। ये दोनों फोर्स अलग है, ये दोनों फोर्स अलग है, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा ये होता है। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा F रिजल्टेंट ये होगा वेक्टर सम ऑफ F21 प्लस F23। ये कहीं इसका रिजल्टेंट आएगा FR। ये क्या होगा? वेक्टर सम। तो ये है आपका, मतलब अगर आपके एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो ये इस तरीके से काम करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो कि जब कि हमारे पास ज्यादा चार्जेस हैं। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास n चार्जेस हैं, हमने 3 चार्ज का लिखा दिया। लेट देयर आर n चार्जेस।
अगर n चार्ज है तो उस पर आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। ये हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। इस पे फोर्स कहीं पे मान लो जो भी लग रहा है, मान लो n पे लगना है, Fn1 Fn2 Fn3 से लेके Fn -1 तक जो भी चार्जेस हैं। तो अब जो भी चार्ज इस पे लग रहा होगा आपका, वो वेक्टर सम हो जाएगा। जो फिर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन n, Fn net इज इक्वल टू Fn1 वेक्टर सम, Fn2 Fn3 डॉट 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 Fn(n-1)। एक तक आपका यहाँ तक जाएगा, ये आपका वेक्टर सम हो जाएगा। और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया कि अगर आपके मल्टीपल चार्जेस है, अभी तक आपने दो चार्जों के बीच में देखा था फोर्स, तो Q1 से 2 पे 2 पे 1 पे F12 इज इक्वल टू F21 बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपके तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस, पांच चार्ज जो है फोर्स लग रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा उन सबका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसको डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। डिफिनीशन चाहिए किसी को, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का डिफिनीशन, इफ देयर आर n चार्जेस, इफ देयर आर n चार्जेस वर्किंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, इफ देयर आर, लिखेंगे, लिख लीजिए, इफ देयर आर n charges in the system, then net force on line joining the charges, is vector sum of all the forces working along the line joining. Up, this is called law of सुपरपोजिशन। यही आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन भी कहलाता है कि आपके अगर नेट फोर्स काम कर रहे हैं तो उस पे जो भी होगा, जो भी आपका रिजल्टेंट होगा, Fn नेट इज इक्वल टू Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस Fn -1, जो भी आपका जितना तक जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, Fn-1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो बेटा इसको बता दें, समझा दें, आराम से आप लोग कर लो क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन कराते हैं 2-3, इस पे आप लोगों को आराम से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है बिल्कुल, हम सोच रहे हैं एक दिन आपको थोड़ा सा लड़कों को इम्पोर्टेंट बता दें। अभी 1-2 दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक वीडियो डाल दूँ क्लास 12 का कंप्लीट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आप पढ़ लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में 99% आपके चीज़ें फंस जाए। ठीक है, अभी हमारा टारगेट यही है, हमारा पूरा टारगेट ये है कि आप लोगों की फिजिक्स को बिल्कुल आसान बना दिया जाए और आप लोग काम अपनी फिजिक्स को अच्छे से। अब देखो जैसे यहाँ पे हम
लेते हैं, 3 चार्ज लेते हैं ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में रखे हुए। चलो यहीं से चालू करते हैं, ठीक है। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए बी सी। देखो 3 एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल पे आपके 3 चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इनके बीच की अच्छा डायरेक्शन क्या है, सॉरी बीच की लेंथ क्या है, ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड द नेट चार्ज एट पॉइंट सी पर हमको क्या निकालना है भाई, नेट चार्ज निकालना है, देख रहे हो। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा चार्ज है तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगेगा, देखिए। अब देखो तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि चार्ज कैसे वर्क कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखो इस पे अब हम देखेंगे इस पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। किस पे, सबसे पहले हम देखेंगे सी पे हमारे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो देखो सी पे सबसे पहले ये एक फोर्स लगाएगा, ए वाला। अब फोर्स किधर लगाएगा, देखो ये इसको रिपल करेगा तो दूर भेजेगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। ये फोर्स कौन सा है, एफ सी ए फोर्स लगाएगा, ए सी पर लगा रहा है फोर्स और इसको रिपल कर रहा है, इसको दूर भगा रहा है। दूसरा फोर्स लगेगा आपका सी पर, बी की वजह से लगेगा, एफ सी बी, ये भी रिपल कर रहा है, इसको दूर भगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है, रिपल करेगा। अब एफ सी बी एफ सी ए 2 फोर्स आ गए। तो सबसे पहले कौन सा है, एफ सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो के Q1 Q2, ये है Q, एक Q ये है, Q1 Q2 अपान R की जगह इनके बीच की डिस्टेंस है a स्क्वायर। तो बन जाएगा आपका K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब आते एफ सी बी की तरफ। एफ सी बी बराबर ये Q है, ये Q है, तो K Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ से एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी है, इसको हम ले लेते हैं मान लो ए फोर्स है। ये चीज इक्वेशन 1 और 2 से हमको पता चल रही है। अच्छा अब इन दोनों को हम लिखते हैं अलग, एफ सी बी एफ सी ए। अब देखो जो यहाँ पे नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एट सी इज वेक्टर सम ऑफ एफ सी ए एंड एफ सी बी, एफ सी ए एंड एफ सी बी, मतलब एफ नेट सी इज इक्वल टू एफ सी ए प्लस एफ सी बी, इसका वेक्टर सम ऑफ एफ सी ए प्लस एफ सी बी। अच्छा देखो इसका वेक्टर सम आप लोग क्लास 11th में वेक्टर पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि पैरेललोग्राम रूल है, जो आप अगर आपके 2 फोर्सेस हैं, अगर मान लो ए एंड बी किसी एक एंगल पे रखे हुए हैं, अगर इनके बीच में आपको निकालना है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये डिग्री है थीटा, तो इनके बीच में हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बच्चों आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो हम वहाँ पे अभी टॉपिक क्लास 11 का जब पढ़ाएंगे वेक्टर तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कहाँ से आए। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिजल्टेंट आएगा इसका एफ नेट सी, ये कितना आ जाएगा, एफ नेट सी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ
सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी कॉस थीटा। अब देखो इसको हमने एफ मान रखा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस। अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्रॉस 60 हो जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, √3f बचेगा, √3f। तो अंडर रूट यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, √3f की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखो दोनों इक्वल हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया एफ नेट, ये आपका एफ नेट है फोर्स आपका लगने वाली सी पर, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। थोड़ा सा गला जो है जुकाम से हुआ है तो हो सकता है आवाज़ इतनी अच्छी ना आ रही हो, आप लोग चीज़ों को समझ जाइएगा, थोड़ा गला भारी है तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है कोर्स पीछे ना रह जाए, क्योंकि हमारा पूरा टारगेट है कि नवंबर तक, बेटा नवंबर तक आपका कोर्स फिजिक्स का ख़त्म करके आपको आईआईटी लेवल की तैयारी की आ जाए। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, आप अच्छे से पहले आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक, और आप बिल्कुल मेहनत से पढ़िए। मैं बस यही कहूँगा, मोबाइल पे आप अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा बच्चों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। एक टीचर कोई पकड़ लीजिए, उसको पढ़िए, चाहे हमारा चैनल अगर हमारा समझ में आ रहा है हमारा पढ़िए, और भी टीचर हैं अच्छे अगर उनका समझ में आ रहा है उनका पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और मिनिमम जो है स्क्रीन टाइम और मैक्सिमम बुक टाइम। जितना आप बुक पे बिताएंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, इतना जान लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम टाइम आप अपनी किताब से, एनसीईआरटी है और भी कित बुक्स हैं, अभी मैं बुक्स का नाम भी आपको बता दूंगा आगे चल के कि कौन सी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिसको आप लगा सकते हैं। बट मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर रहेगा तो आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। अब आते हैं हम लोग, देखो अगर यहाँ पे जो है हम लोगों का अगला टारगेट है कि अब मान लो कोई चार्ज हमारा निगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई चार्ज अगर निगेटिव है तब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू और सर माइनस क्यू आ गया भाई, प्लस क्यू और माइनस क्यू आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, बस आपको फोर्स देखना है कि किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। देखो सबसे पहले हमें इसमें जब भी हम देखेंगे पहला काम हमारा होगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है, उसी हिसाब से हम फोर्स की डायरेक्शन बना लेंगे। फोर्स की डायरेक्शन बनाने के बाद उसी हिसाब से हम काम कर लेंगे। अब मान लो इसी पे हमने बना दिया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। बिल्कुल सेम तरीके से चालू करते हैं, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ माइनस क्यू है, तो अब इस फोर्स को जब लगेगा, इस चार्ज के कारण से फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स किधर जाएगा, इधर लगेगा। देखो अट्रैक्ट कर रहा है, ये कौन सा फोर्स हो गया, सी के कारण, ए के कारण सी पे लग रहा है एफ सी ए। सेम ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ सी बी, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए इनकी डायरेक्शन ये हो गई। अब वैल्यू देख लेते हैं, एफ सी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू तो वही रहेगी ना सॉरी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे एफ सी बी की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी इज इक्वल टू एफ, ये हम मान के चलेंगे। अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है, सेम ऐसे ही निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 60 डिग्री है, ये हो जाएगा इधर, इधर कहीं एफ,
तो f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60। अब की थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर से 3f स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3f। तो f नेट एट सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये आपका के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लीजिए चाहे निगेटिव चार्ज लीजिए, आपका जो वैल्यू है वो सेम ही आ रहा है। चाहे पॉजिटिव चार्ज लीजिए चाहे निगेटिव चार्ज के लिए वैल्यू हर बार कितनी आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, चाहे पॉजिटिव चार्ज दिया हो चाहे निगेटिव चार्ज दिया हो, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कितनी आसानी से बता दिया। अच्छा, अब इसी पे एक लेते हैं, मान लो डायगोनल, वो रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल, अब ट्रायंगल था, अब स्क्वायर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है जहाँ पे चार्जेज रखे हुए हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? स्क्वायर पे क्या फार्मूला लगता है बच्चों? अब देख लीजिए, अभी तक आपने ट्रायंगल में 3 फोर्सेस देखे, अब स्क्वायर में हम 4 फोर्सेस देख लेंगे। देखो मान लो ये हमारे 4 है, ठीक है। ए, यहाँ से चालू करते हैं, ए बी सी डी, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं, हमारे पास 4 चार्जेज हैं। चलो एक बार पहले यहाँ पे माइनस क्यू कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्लस क्यू वाला क्या होता है। चाहे प्लस क्यू का कर लो चाहे माइनस क्यू का कर लो, हम पहले माइनस क्यू का देख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखो यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं। अब फोर्स किधर किधर लगेगी भाई? देखो यहाँ सी से एक फोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स जाएगी एफ सी बी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरी फोर्स इधर अट्रैक्ट करेगा एफ सी डी, तीसरी फोर्स कहाँ करेगा? ये लगेगा इधर अट्रैक्ट करेगा एफ सी ए। ये 3 फोर्सेस हो गए, ठीक है। ये इसके बीच की डिस्टेंस देख लो, क्योंकि डिस्टेंस का अभी यूज आएगा, डायगोनल है अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि हमें तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। तो अब देखो इस पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, इसमें हमें क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज माइनस क्यू ऑन वर्टिसेस सी, साइड सी। तो इस साइड पे हमें निकालना है चार्ज, सी पे निकालना है। तो यहां से तीनों फोर्स हमने ले लिया, तो एफ नेट एट सी इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ सी बी प्लस एफ सी डी प्लस एफ सी ए। ये देखो यहाँ पे अब 4 ये यहाँ पे हमारे स्क्वायर है, तो हमारे पास 3 फोर्सेस काम कर रही हैं चौथे चार्ज पे। अभी तक 2 फोर्सेस काम कर रहे थे तीसरे चार्ज पे, अब 3 फोर्सेस काम कर रही हैं चौथे चार्ज पे। अब हम इनका वेक्टर सम निकालेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। एफ सी बी की वैल्यू कितनी आ गई? देखो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ सी डी के Q1 Q2 है तो Q बाई हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख लो, इसको भी Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख लेते। इतना तो आप लोग समझ ही गए हो काम करते करते कि क्या हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पे ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है। अब इस फोर्स का लिखेंगे एफ सी ए बराबर के क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे अंडर रूट 2a का स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर बान 2a स्क्वायर। ये आपका बन गया 3 तरीके के फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब इनका वेक्टर सम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। देखो ये निकाल लिया हमने,
FCD वही वेक्टर वाला फोर्स, ये इसका रिजल्टेंट है FR। तो FR इज इक्वल टू अंडर रूट F, ये इसको भी हम फिर से F लिख लेते हैं इन दोनों फोर्सेस को, ये दोनों फोर्सेस को F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 90। यहाँ पे कॉस 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, सबको पता है कॉस 90 बराबर 0। तो ये इतना पोर्शन हो गया 0, तो यहाँ बचा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2F। तो FR की वैल्यू आ गई, FR की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये आ गई इसकी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इस फोर्स को, इस पोर्शन को उठा के हम यहाँ रखते हैं FCB और ये, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो है FR, यहाँ पे आ रहा है ना, हम गोले में कर दे रहे ताकि इसको समझते रहे, इसको हमने उठा के यहाँ रख दिया तो इसका रिजल्टेंट FR देखो सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो अब नेट फोर्स एट C हो जाएगा FR प्लस FC, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधे सीधे इनका वेक्टर सम हो जाएगा, इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा नहीं, अंडर रूट वाला क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ये उस डायरेक्शन में है जब इनके बीच में कुछ एंगल होता है, ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, FR की वैल्यू है अंडर रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम कितना, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये हमारा F नेट हो गया। समझ में आ गया आपको। देखिए कितने आसानी से हम सारी फोर्सेस को निकाल ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है कितने, बस केवल आपको डायरेक्शन देखते जाना है कि कहाँ पे क्या है। तब तक हम अपने मार्कर में सही बदले, थोड़ा कम चल रहा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, ठीक है। कैसा लग रहा है नोट करने में भाई, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई समस्या हो तो किसी को पूछ लीजिए, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूछ लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अब आते हैं, तब तक हमारा मार्कर भी भर था। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस, अच्छा अगर हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे प्लस क्यों ले लेते हैं, हमने लिया नहीं है, आप अपने से ट्राई कर लेना, ट्राई करके बताना, जिसका नहीं हुआ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, ये हम बना देते हैं फिर से। चलो बना दे पूरा फिगर, आप करके आना। ये आपका है भाई, ज़्यादा अच्छा फिगर बन नहीं पा रहा है, तो हमारी ड्राइंग हमेशा से अच्छी नहीं रही है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा भाई, जो लोग बना लेते हो अच्छा, शायद इसको रेक्टेंगल की तरह लग जाए। ABCD, A और A, प्लस Q प्लस Q प्लस Q और प्लस Q। यहाँ पे इस बार आपको D पॉइंट पे निकालना है। फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज Q, या लिख लो एट पॉइंट साइड C, साइड D। फाइंड द नेट फोर्स एट साइड D, ये आपका होमवर्क है, आप अपने से लगा लेना, लगा के हमको बताना। अब हम यहाँ पे कराएंगे एक छोटा सा कि अगर यहाँ पे यही चीज है, अब यहाँ पे एक चार्ज ले लिया गया प्लस क्यू का एक चार्ज आ गया, तब क्या होगा हमारा, जब मान लो अगर हमारे पास प्लस क्यू का एक चार्ज आ जाता है तो। अब यहाँ पे हमने ले लिया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे आप ले लेंगे एक माइनस क्यू का। अब हमें निकालना है कि यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इस किस पे, इस चार्ज पे। फाइंड द नेट
फोर्स एट चार्ज Q। ठीक है बच्चों, फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज Q। बताइए, कोई बच्चा है जो लगा सकता है? देखिए एक बार ट्राई करिए, आप कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा बताइए आप सब लोग। अब ले लो 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम ले लो, लगा के बताओ बेटा, देखो कैसे होगा। लगाओ लगाओ सब लोग लगा के बताइए कैसे लगेगा। लगा किसी का आया? अच्छा, ये मैंने माइनस क्यू पे लिया हुआ है, आप प्लस क्यू पे भी लगा सकते हैं। पहले प्लस क्यू पे बता दें या माइनस क्यू पे ही रहने दें? प्लस क्यू ज़्यादा आसान है, उसके बाद माइनस क्यू पे बताते हैं। तो पहले इसको प्लस क्यू पे कर देते हैं। प्लस क्यू पे कर लिया। अब देखो यहाँ से हम फोर्सेस देखेंगे किधर कहाँ लग रहा है। तो प्लस क्यू को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा एफ सी लगेगा इधर, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा एफ ए, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा एफ बी, और इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा एफ डी। ये फोर्सेस लग गए। अब एक चीज तो ये दिख रहा है कि एफ ए, क्या दिख रहा है? एफ ए इज opposite to FC, and FB is opposite to FB। ये तो दिख रहा है कि FA FC के अपोजिट है, मतलब FC या FA कैंसिल FC एंड FD कैंसिल FB। अच्छा देखो, बिना ओवरऑल फोर्स को जाने, क्योंकि मुझे पता है कि FA FB FC FD की वैल्यू इक्वल आएगी, इसलिए हमने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो ये इनका अपोजिट डायरेक्शन में समझो सब्ट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन है और वैसे सब्ट्रैक्शन है। तो इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी, इसलिए हमने मान लो, चलो हम कैसे लिखते, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली r, ये भी हो गई r, ये भी डिस्टेंस हो गई r, ये भी डिस्टेंस हो गई r। अब निकालेंगे एफ ए बराबर के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, एफ बी बराबर के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, एफ सी बराबर के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, एंड एफ डी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए चारों फोर्स आपके यहाँ पे हैं, के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर, चारों फोर्स इक्वल है, चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स एट चार्ज Q इज 0। कितना आ गया? 0। अच्छा, इसको बोलते हैं सिमेट्री, मतलब अगर चार्ज यहाँ पे सब बराबर है, उनके बीच में चार्ज रखता हूँ तो वो हमेशा उसका क्या आएगा? 0 आएगा। ये इसके अभी हमने पीछे ट्रायंगल पढ़ा था, अगर उसमें भी ऐसा होता है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे कोई चार्ज है, तो अगर यहाँ भी आपका नेट फोर्स पूछता है नेट फोर्स, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्यू पे। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं भी रखा होगा तो हम उसके बीच में नेट फोर्स कितना कर देंगे? 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पे एक सवाल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग बच्चों। जहां भी दिक्कत आ रही है प्लीज पूछ लेना, अच्छे से समझते चलो। आप मुझे कमेंट कर दोगे तो मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। आप मुझे अच्छे से कमेंट करना कि आपको क्या
नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं ट्राई करूँगा कि सारे बच्चों के कमेंट का आंसर जरूर मिले। अभी मैं समय के साथ धीमे धीमे चालू कर रहा हूँ कि आपको नोट्स मिले या आपको जो बाकी चीज़ें भी मिलती रहें, लेकिन अभी हमारा टारगेट यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे पढ़ें और अपने नोट्स बनाते चलें, ताकि दोबारा आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत न पड़े। हाँ, अगर कहीं फंसते हैं तो ये लेक्चर उठाइए और थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेकिन भगाते हुए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम, आज के ज़माने में जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन मोबाइल। और अगर आप टाइम अपना मोबाइल पे वेस्ट करेंगे तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं। आपको लगेगा तो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो, पूरे दिन मोबाइल लिए पढ़ रहे हो, बट इट्स नॉट फ्रूटफुल। और वो आपके जीवन में एंग्जाइटी और डिस्टर्बेंस आपके और भी चीज़ों को क्रिएट कर देगा। देखो, आप पढ़ाई करना है, आप पढ़ो। सक्सेस पाने के लिए कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता। आप केवल अपना शेड्यूल बनाओ। मुश्किल से दिन में आप, अगर आप स्कूल जा रहे हो उसके बाद 4 घंटे पढ़ लो। 4 घंटे बेटा सफिशियंट है अगर स्कूल जा रहे हो। जो बंदे स्कूल जाने वाले नहीं है वो 7 से 8 घंटे पढ़े, बट वो 7 से 8 घंटा डेली होना चाहिए। नहीं कि आज 7 से 8 घंटे पढ़ लिया, कल शादी में चले गए, परसों निमंत्रण खा रहे हैं, परसों इस दिन भंडारा खा रहे हैं, फिर महाकुंभ स्नान कर रहे हैं 1 महीना। ऐसा नहीं करना है। आप लिटरली पूरे वीक में किसी एक दिन आप पढ़ाई को कम कर सकते हैं, 0 नहीं, कम, मतलब 4 डेज। क्योंकि आप समझिए कितना बड़ा कंपटीशन है, 40-45 लाख लड़कों से कंपटीशन आपका है। आप एक जगह पे छोटे से बच्चे हो, छोटी सी जगह पे, मान लो आप अपने स्कूल के टॉपर हो, मैं आपको स्कूल का टॉपर ले लिया, आप अपने गांव के, आप अपने शहर के स्कूल के टॉपर हैं, उसके जैसे हजारों स्कूल इंडिया में पड़े हैं, उसके कितने टॉपर, अगर सारे टॉपरों को ही काउंट कर लिया जाए तो इतनी ही सीट IIT में हो। तो सोचो कि जो दूसरा तीसरा स्थान पाता होगा उसका तो कोई नाम ही कौन है ना। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि जो बंदा स्कूल में टॉप कर रहा हो वही IIT में टॉप करे। दोनों की पढ़ाई अलग अलग होती है, बट कंटिन्यूटी, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि आप ऐसा करो, ये शॉर्टकट रास्ते से जाओ और आप पास हो जाओ, ये कभी पॉसिबल नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार क्यू को माइनस कर लेते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी हम बताते नहीं, किसी दिन आपको लाइव आएंगे तो आपसे बात करेंगे हम। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस A B C D। अब एक चार्ज हम बीच में यहाँ पे पुट कर देंगे, एक चार्ज यहाँ पे हमने पुट कर दिया। प्लस फाइंड द नेट क्यू। धीमा तो नहीं बोल रहे, फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज क्यू, ये निकालना है यहाँ पे। अब देखो बेटा, बहुत आराम से, सबसे पहले यहाँ चलते हैं। देखो, इस बी के कारण, बी पे फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा, ये इसको करेगा रिपल करेगा तो ये फोर्स जाएगा इधर, बी इसको भी रिपल करेगा तो ये फोर्स जाएगा इधर, ए इसको रिपल करेगा तो ये फोर्स आएगा इधर, एफ है। बट सी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये लग गया सी। ठीक है ना। तो नेट फोर्स एफ जेड एट क्यू इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ डी प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ ए। ये हो गया। ये वेक्टर सम हम इसका चारों का कर देंगे, एफ ए एफ बी एफ सी, सबका हम लोग वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है। तो अब देखो, अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगी, ये कहीं बीच में देखो रखा हुआ है, बीच में सारे चार्जेस की डिस्टेंस हम यहाँ पे कॉमन लिखते रहे, डिस्टेंस बिटवीन ऑल चार्जेस, सॉरी मार्कर गिर गया है, बिना जो है मार्कर के काम नहीं हो रहा है, डेली गिरता है।
डिस्टेंस बिटवीन ऑल चार्जेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा डायगोनल है, ये इसके बीच में रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल। तो मतलब आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी a√2/2। आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, a√2/2। a√2 डायगोनल होता है अपॉन 2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एक और चीज देखना, एफ डी और एफ बी, ये जब क्योंकि फोर सब जगह इक्वल हो गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ डी एंड एफ बी आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच, वो ईच अदर को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास एफ नेट एट क्यू कितना बचा, एफ सी प्लस एफ ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। देखो यहां से निकालेंगे एफ सी की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन a√2/2 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा 4k/2a², तो 2k/a², ये हो गया आपका एफ सी। एफ ए इज इक्वल टू 2k/a², ये भी सेम होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2k/a² प्लस 2k/a², दिस इज इक्वल टू 4k/a², ये हो गया एफ नेट एट क्यू। ठीक है, एफ नेट एट क्यू कितना आ गया, 4k/a²। अब यहां से हम लोगों ने अच्छा इसको प्लस ले लिया था इसलिए आ गया, अगर हम यहाँ पे क्यू अकेले लिए होते तो कितना आ जाता, 4k/a²। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला बताते हैं। अगर यहाँ पे स्मॉल चार्ज ही होता तो ये कैपिटल क्यू की जगह q² बाई a² हो जाता। हो गया बच्चों, देखिए आराम से करते जाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से रोक लीजिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक इसका बचा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ का लास्ट टॉपिक है। इसको बता देते हैं कि अगर कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, क्या टॉपिक है, अगर कोई दो चार्ज रखे हुए हैं तो हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि आपका नेट जो फोर्स है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, मतलब वो चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो वेयर वी पुट थर्ड चार्ज दैट द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, इस पे क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, वेयर वी पुट थर्ड चार्ज दैट it must be in equilibrium का मतलब क्या है, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। देखो अब हमारे पास मान लो चार्ज है 2 प्लस Q और प्लस -Q, एक प्लस का लेते हैं एक माइनस का, ये लाइनिंग ज्वाइनिंग करना है, इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं h, मान के चलते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है l। अब तो ये कहेंगे कि तीसरा चार्ज एक आएगा Q, वो कहाँ पे रखा जाए, तीसरा चार्ज हमारा कहाँ पे रखा जाए कि नेट जो फोर्स है वो क्या हो जाए 0। तो अब देखो कहाँ रख सकते हैं तीसरा चार्ज, पहले ये देखना है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे रखते हैं कहीं तीसरा चार्ज,
आएगा नेट। पहले बात तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा ये देखना है। तो सबसे पहले हमने रखा यहाँ पे तीसरा क्यू, मान लो हमने क्यू को यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू। अब बताओ इसकी वजह से यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, या यहाँ रख दो या पहले आओ यहाँ ट्राई करते हैं। अभी तो ये आपका +9 और -9 है ही है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमने मान लो रख दिया प्लस क्यू। इधर से चलते हैं फिर इस पार चलते हैं फिर बीच में आते हैं, देखते हैं कहाँ पे लगेगा। हमने यहाँ पे रखा। अब देखो इसकी वजह से ये इसको रिपल करेगा, ये फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, एफ क्यू। फिर इधर जाएंगे, ये फोर्स भी इधर ही लगेगा, F9 क्यू। तो देखो अब ये दोनों फोर्स ऐड होंगे। जब फोर्सेस ऐड होंगे तो कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है, कहीं भी। तो ये यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते, ये डिस्टेंस लगेगा। सेम काम यहाँ भी होगा, ये भी इधर रिपल करेगा, ये भी इधर रिपल करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इधर करने लगेगा। अच्छा यहाँ पे कहीं रखते हैं, इसकी वजह से ये इधर रिपल करेगा, इसकी वजह से ये इधर करेगा, F9 क्यू और यहाँ पे F क्यू ये लगेगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब ये पोजीशन है नहीं, तो ये वाली बची। हमने ये मान लिया कि ये कहीं इसको L यहाँ लिखते हैं, ये कहीं कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गई x, ये डिस्टेंस हो गई L माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इस यहाँ से यहाँ तक की फोर्स निकालेंगे। एफ क्यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह एक्स है। इधर F9 क्यू इज इक्वल टू 9 क्यू की वजह से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, के क्यू 9 क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस इसकी थी L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस थी। अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 मतलब एफ क्यू इज इक्वल टू F9 क्यू। तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू 9 क्यू बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ से के क्यू क्यू के क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो ये L इधर आ जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। L माइनस एक्स बाई एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे हम ले लेंगे L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक बार प्लस 3 लेंगे, L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर एक बार माइनस 3 लेंगे। तो L माइनस एक्स बराबर 3x, तो L बराबर 4x, x बराबर L बाई 4। यहाँ पे रखेंगे L माइनस एक्स बराबर माइनस 3x, L बराबर माइनस 2x, तो x बराबर माइनस L बाई 2। माइनस में आ गया मतलब ये या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आ गया x बराबर L बाई 4, ये पोजीशन है। तो देखो x बराबर L बाई 4 मतलब अगर L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर पे रखा होगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि देखो जो भी होगा चार्ज, जितना भी ये जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक आएगा, तभी इसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके इसको सपोर्ट करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। जो अगर इधर कर देंगे तो फिर इसके अंदर ताकत नहीं है कि इसके फोर्स को 0 कर दे। तो इसलिए हमेशा किधर रखा जाएगा, स्मॉलर जो आपका चार्ज है उसके नजदीक में रखा जाएगा। आपका जो यहाँ पे हम चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रखेंगे, ठीक है। यही रीजन है कि ये आपका यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब चलो एक हम सवाल ले लेते हैं वो वाला कि अगर -q है तब क्या होगा। ये समझ में आ गया कि नहीं सबको।
कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। इसमें क्या है कि जो भी आपका होगा वो आपका रखा जाएगा नियरर किसके रखा जाएगा, स्मॉलर चार्ज के नज़दीक रखा जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? अगर कहीं कंफ्यूजन हो बोल देना। ये वैसे भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, अभी बहुत आसानी से चल रहा है। देखो आप पढ़ना लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और ये 4th नंबर लेक्चर है, एकदम साथ में चलना। आपकी फिजिक्स मैं गारंटी देता हूँ, आपकी फिजिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, पूरा IIT लेवल तक। और अगर आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बंदा मेहनत करेगा, टाइम टेबल अभी मैं आपको सबका टाइम टेबल बनवाऊंगा, इस पर कब पढ़ना है, क्या करना है, कितनी देर आपको मोबाइल यूज़ करना है, कितनी देर आपको बिना मोबाइल के करना है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं करोगे, आप अपने साथ चीट करोगे, मेरे साथ नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे आप अपने साथ चीट करोगे, ना कि हमारे साथ। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, मैं तो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं हमको सपोर्ट करोगे, आप नहीं चीज़ों को सॉल्व करोगे, आप अब मैंने बता दिया, अब मेरा लेक्चर करके आप पूरे दिन टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मोबाइल पे गाने देख रहे हैं, पता लगा मेरा 40 मिनट का लेक्चर आप 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। घर वाले सोच रहे हैं बेटा तो लेक्चर पढ़ रहा है लेकिन बेटा मजे मार रहा है, तो भाई वो आपकी दिक्कत है। आप अब इंटर में आके, अब आज के ज़माने में बच्चे मेच्योर हो रहे हैं, आपको मेच्योर होना पड़ेगा। अगर क्लास 10th का लड़का ये सोच सकता है कि मुझे IIT की प्रिपरेशन करनी है, तो आप 12th में हो, जिसके सर पे IIT खड़ा है, नेट या नीट खड़ा है, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हो, नो डाउट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, कहीं भी आप बीटेक करिए, 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है, टहल घूम रहे हैं, घर पे पकौड़े बेच रहे हैं लोग, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िए, बिना में प्रेशर के पढ़िए। 2 साल आपके इंटर, एक बार बाद में अगर IIT की 50 से अभी 25,000 सीट गवर्नमेंट बढ़ा भी रही है, अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अच्छी आ रही। अगर आपको जो भी मिल जाए, IIT NIT अच्छा मिल जाए, आप कॉलेज एटलीस्ट NIT तो मिल ही जाए भाई, मेंस तो निकालिए, कौन मना कर रहा है। आप एडवांस तो जाते रहिए, IIT भी अच्छा NIT तो करिए। अगर आपका टारगेट IIT है, और जिनका कुछ टारगेट नहीं है, केवल बोर्ड करके BSc MSc करना है, वो भाई बोर्ड अच्छे से पढ़ लो, 12th का भी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लस Q, और यहाँ पे हम ले लेते हैं -16K। इनके बीच की दूरी है कितनी, अब देखो हम अब यहाँ पे चार्ज रखेंगे। अब आपको पता चल जाना चाहिए, जब दोनों प्लस थे तो बीच में चार्ज रखा था, तो अगर एक प्लस एक माइनस तो अब तो बीच में चार्ज नहीं ही आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कि अगर बीच में चार्ज अब है तो अब नहीं आएगा। देखो अगर हम रखते हैं, बीच में चार्ज रखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस Q हमने रखा तो ये इसको रिपल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों चीज़ें। दूसरा, अगर हम इधर की पोजीशन में रखना चाहते हैं Q, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि चार्ज हमेशा कहाँ पे होगा, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, तो इधर जा ही नहीं सकता है। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी जो बच रही वो यहाँ बच रही है, तो यहाँ कहीं पे हमारा चार्ज रखा जा रहा है Q, जिसकी डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई हमारी L + x। तो अब हम फिर से निकालेंगे ये Q पे चार्ज, और इसके लिए तो F1 मान लो, या Q मान लो, FQ या FQ मान लो, KQ/x²। अब यहाँ पे लेंगे F -16Q बराबर KQ। अब यहाँ पे माइनस से कोई मतलब है नहीं, 16Q/L + x का होल स्क्वायर। नेट फोर्स 0 होगा, और इक्विलिब्रियम F net = 0, FQQ = F -16QQ। ये दोनों फोर्स इक्वल कर देंगे, तो KQQ/x² = KQ16Q² L + x का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से के क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एल प्लस एक्स अपान एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो अब देखो यहाँ से एल प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 4, एल प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से एल प्लस एक्स बराबर 4x, तो एल बराबर 3x, एक्स बराबर एल बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एल प्लस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 4x, तो एल बराबर माइनस 5x, एक्स बराबर माइनस एल बाई 5। ये नहीं होगा आपका, फिर से ये डिस्टेंस आ जाएगी एल बाई 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गई आपकी x बराबर एल बाई 3। ये फिर से यहाँ पे रखा जाएगा एल बाई 3 डिस्टेंस पे इससे दूर। मतलब अगर आपका एल की वैल्यू 4 मीटर है तो ये आपका यहाँ से 4 और 4/3, मानो हम ऐसा लेते तो डिवाइड हो जाए 6 मीटर लेते हैं तो ये 8 मीटर दूरी पे होगा। ठीक है, एल प्लस एक्स टोटल 8 मीटर दूरी पे एक्स को रखा जाएगा, इस वाले बड़े वाले क्यू से छोटे वाले क्यू से 2 मीटर दूरी पे रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक आज का बच्चों। अब कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक। तब तक आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए और मैं आपसे कहूँगा आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से, बहुत बढ़िया से। इसके बाद जो भी आपका मोटिवेशन चाहिएगा आप हमसे लीजिएगा, मोटिवेट मैं आपको करूँगा। आप पढ़ाई के लिए अपने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका एम अभी सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, यही आपके लाइफ का एम है। उसके बाद आप जो चाहोगे जीवन में मिल जाएगा। यही आप 4 साल बीटेक के और 2 साल अभी के, 6 साल आप जम के मेहनत कर लो, आपके अगले 30-40 साल सुधर जाएंगे। और यही 6 साल आप मजे मार लोगे बेटा, आपके 4 बर्बाद हो जाएंगे। तो जो भी IIT, JEE, नीट, ये जो भी करना चाह रहे हो वो करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।